नमस्कार। आज हम उन लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो चंद वोटों के चक्कर में आतंकी गुटों का साथ दे देते हैं। आपको बंगाल भी लिए चलेंगे और एक्सपोज करेंगे उस खान को भी जिसकी दाल नहीं गली तो माफी तक मांगनी पड़ी, क्योंकि अब उसकी प्रेमिका ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पोल उद्धव ठाकरे की भी खोलेंगे, क्योंकि एक बार फिर उद्धव से शिवसेना छिन गई है और मातोश्री से ऐसा राज बाहर सामने आया जिसको लेकर कई सवाल तो उठे, लेकिन उस राज को कई सालों तक छिपाया गया। उसका भी पर्दाफाश करेंगे। कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले उस कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करते हैं जो आतंकियों के साथ हमदर्दी रखती है, क्योंकि भारत के साथ इजराइल का दोस्ताना कांग्रेस को पसंद नहीं आया। कांग्रेस को वो हमास पसंद है जिसे दुनिया आतंकी कहती है। कांग्रेस को वो फिलिस्तीन पसंद है जिसके आधार पर देश में वो मुस्लिम वोट बैंक पाना चाहती है। और ये बात इसलिए भी साबित होती है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनके द्वारा इजराइल के प्रति अंधभक्ति रखने की वजह से भारत के हितों का नुकसान हो रहा है। जयराम रमेश ने कहा है कि ईरान अमेरिका समझौते का पूरी दुनिया में स्वागत किया जा रहा है। यह समझौता विश्व को कई तरह की परेशानियों से बचाएगा, लेकिन इस समझौते को इजराइल से सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इजराइल लेबनान पर हमला करना बंद नहीं कर रहा। जयराम रमेश ने बाकायदा अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति ने अभी पूरे लेबनान को जलाने की बात कह डाली है। उनके इस बयान की पूरे विश्व में निंदा हुई, लेकिन हमेशा की तरह मोदी सरकार चुप्पी साधे रही। प्रधानमंत्री की इजराइल के प्रति यही अंधभक्ति हमारे देश के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि इजराइल के साथ हमारे कितने हित जुड़े हुए हैं और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए इजराइल के साथ भारत की दोस्ती को अंधभक्ति बताना सरासर गलत है। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी सहयोग शामिल है। आज की तारीख में जब भारत को चौतरफा पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे देशों से चुनौती मिल रही है, भारत कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल से भी उसके संबंध खराब हो। और पाकिस्तान के मुद्दे पर इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया। भारत इजराइल से बाराक 8 मिसाइल प्रणाली, ड्रोन, साइबर सुरक्षा उपकरण खरीदता है, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जयराम रमेश का भारत के साथ इजराइल का संबंध अंधभक्ति जैसा है कह देने से, इजराइल को नरसंहार करने वाला बता देने से संबंधों में तनाव आ सकता है। लेकिन कांग्रेस ये भाषा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक पाने के लिए ही बोल रही है और इसलिए कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। और ऐसा पिछले दिनों प्रियंका गांधी भी कर चुकी हैं, जब वो फिलिस्तीन के समर्थन में बैग टांगे नजर आई थी। और जब हमास के बारे में पूछा गया तो हमास की आतंकी कार्रवाइयों पर चुप्पी साध दी। तब तो कांग्रेस पर और शक बढ़ जाता है कि तमाम जो ये काम कर रही है मुसलमान वोट बैंक पाने के लिए ही कर रही है, क्योंकि हमास की निंदा करने से कांग्रेस का फिलिस्तीन समर्थक आधार के खिसकने का खतरा प्रियंका और उनकी पार्टी कभी नहीं ले सकती। खासकर वायनाड जैसे क्षेत्रों में जहां प्रियंका सांसद हैं और मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण है, वो प्रभावित हो सकता है। कांग्रेस का कोर वोट बैंक ही खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वो आतंकियों के समर्थन तक में नजर आती रही। यानी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि वो ये सब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए करती है। चलिए अब बात करते हैं उस खान की भी जो एक्सपोज हुआ, तो उसकी सारी अकड़ निकल गई। उस खान का पूरा नाम जहांगीर खान है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी को गिरफ्तार किया है। उन पर फालता पुलिस स्टेशन पर भीड़ जुटाकर पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमले और जहांगीर खान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 16 जून को सरीना बीबी ने समर्थकों को जुटाया, थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कराया। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहांगीर खान को पुलिस ने 8 जून को भारत से भागने के दौरान नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई बार फालता में उसकी परेड कराई, जो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। इस दौरान जहांगीर खान कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता दिखा था। जहांगीर
बंगाल विधानसभा चुनाव में फाल्टा सीट से टीएमसी उम्मीदवार था। वोटिंग से ठीक पहले उसने चुनावी मैदान छोड़ दिया था। जहांगीर खान को ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता रहा है। उसने डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फाल्टा इलाके में मजबूत राजनीतिक पकड़ बना ली थी। विधानसभा चुनाव के दौरान आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ बहस के बाद वो काफी चर्चा में आया था। उसने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार की तरह पेश किया था। उन्होंने कई बार फिल्म का डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं साला भी बोला, लेकिन वो ऐसा एक्सपोज हुआ कि उसकी सारी अकड़ निकल गई और उसकी पत्नी अब जेल में, और वो भी जेल में। फाल्टा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की गई। उस पर अवैध वसूली और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की धमकी देने के आरोप लगे हैं। यानी वो जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा समझता था, वो अब लगातार एक्सपोज हो रहा है और उस पर डंडे बरस रहे हैं। और अब उसकी पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिससे अब पूछताछ हो रही है। और अब जेल में दोनों मियां बीवी की पुष्पागिरी भी निकल रही है। चलिए, अब वक्त हो चला है उद्धव ठाकरे को भी एक्सपोज करने का, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जहां उद्धव को एक्सपोज किया, तो थोड़ा हम भी कर देंगे और उनके झूठ की पोल भी खोल डालते हैं। पहले आपको अमित शाह को सुनवाते हैं कि कैसे उन्होंने शिवसेना को एक्सपोज किया और लताड़ लगाई। फिर हम उद्धव के झूठ का कच्चा चिट्ठा भी जरूर खोलेंगे। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। तो सुना अपनी महाराष्ट्र में सांसदों की बगावत के बड़े सियासी संकट से जूझ रहे उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे बड़ा हमला किया। दरअसल अमित शाह ने कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले एकनाथ शिंदे जी के नाम के साथ शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट बचा ही नहीं, सिर्फ एक ही शिवसेना है। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की गोद में बैठने का आरोप भी लगाया। जब शाह ने कहा तो मंच पर एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। अब उद्धव को जैसे ही शाह ने एक्सपोज किया तो उद्धव की बेचैनी बढ़ गई और फिर वो बाला साहेब का नाम लेकर शिवसेना को अपना बता दिया और मातोश्री में हंगामा मच गया। लेकिन उद्धव को हम यही कहेंगे, उद्धव जी आप कब तक भ्रम पाले रहेंगे? शिवसेना अब आपके हाथ से निकल चुकी है, इसे आपको मान लेना चाहिए। और अगर ये बात आप नहीं मानते तो चलिए हम आपको सच्चाई बता देते हैं और आपके झूठ का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। 2022 में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को शिवसेना से जुड़े मामले में एक बड़ा झटका मिला था। दरअसल ठाकरे गुट को शीतकालीन सत्र के पहले दिन नागपुर विधानसभा परिसर में बने पार्टी कार्यालय को खाली करना पड़ा था। इस जगह पर सीएम एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया था और शिवसेना शिंदे की हो गई थी। विधानसभा के रिकॉर्ड के मुताबिक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आधिकारिक तौर पर शिवसेना नेता के समूह है, शिवसेना उनकी है। जून 2022 में शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों ने असली शिवसेना होने का दावा किया था और मामला चुनाव आयोग तक भी जा पहुंचा था। फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया और एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी थी। इसके साथ ही पार्टी का पारंपरिक चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे को आवंटित किया गया था। लेकिन बावजूद इसके आज तक उद्धव शिंदे की शिवसेना को अपना ही बताते हैं। हालांकि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद उद्धव ठाकरे के गुट को चुनाव आयोग द्वारा नया नाम शिवसेना यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे और नया चुनाव चिन्ह मशाल दिया गया।
एक समय था जब शिवसेना को महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा भाई कहा जाता था। हालांकि बाद में बीजेपी के मुकाबले उसके वोट फीसदी और सीटों में कमी आती गई, ठाकरे कमजोर होते गए और आज हालात ये हैं कि मातोश्री में कई बार ठाकरे की बेइज्जती तक इसको लेकर हो चुकी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उद्धव अगर ये भ्रम पाले रहेंगे कि शिवसेना उनकी है तो ऐसा कभी होगा नहीं। और अमित शाह ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अब ये शिवसेना शिंदे की है, उद्धव की नहीं। इससे अब उद्धव के पास माथा पीटने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो उद्धव यहां पर एक्सपोज हो गए हैं कि उद्धव जो बार बार शिवसेना को अपना बताते हैं वो शिवसेना उनकी है ही नहीं, इसलिए बच्चों की तरह हठ पाले रहने का कोई तर्क नहीं। तो आज कांग्रेस, जहांगीर खान और तो और उद्धव ठाकरे भी एक्सपोज हुए हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ और पूरा कच्चा चिट्ठा हमने खोल दिया है। आपसे वादा है कल फिर कुछ और लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन खबर अच्छी लगी तो आप कैपिटल टीवी को लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।